आओ शिव पिता का आह्वान करे, आओ जीवन का श्रृंगार करे। आओ शिव पिता का आह्वान करे, आओ जीवन का श्रृंगार करे। जान लो अंधकार में भी फूल खिले, रात्रि के बाद सूरज निकले। आओ शिव पिता का आह्वान करे, आओ जीवन का श्रृंगार करे। आज दिल के द्वार को खोल दो, अंतर मन में उजाला भर लो। सतरंग सतसूर सतगुरों से, सतरंग सतसूर सतगुरों से। आओ हर एक आत्मा में दिव्यता भर लो, शिव पिता का आह्वान करे। आओ जीवन का श्रृंगार करे, आओ शिव पिता का आह्वान करे। कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी। कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि सच्चे परवाने हैं, अपने मंजिल को पाके हम दीवाने हैं। आप हमको मिले, हम मिले आपको, जन्मों जन्मों के हम आपके प्यार है, जन्मों जन्मों
में प्यार पाके हुए हम मस्ताने। प्यास जीवन में थी जो युगों की, बुझ गई आपको देखते ही। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि तुझसे बिछुड़ कर भटकता है क्यों, भक्ति की भावना में तड़पता है क्यों। क्या कहे ये दशा थी भी अपनी यही, आप बंधन से हमको छुड़ाए अभी। आप बंधन से हमको छुड़ाए अभी। मिल गए आप तो आई खुशियाँ, खिल गई जिंदगी हम सभी की। आपके प्यार में पल रहे हैं, आपने हमको ये पालना दी। तेरी निर्मल रूहानी। बाबा, हम सब बच्चों की तरफ से, पूरे भारतवर्ष की तरफ से दिल से आपका वेलकम है बाबा, स्वागत है, आपका स्वागत करते हैं। बाबा, आपने हमारे लिए परम धाम छोड़ा, आपने हमारे लिए मधुबन की कुर्सी छोड़ी। बाबा, आप हम बच्चों के लिए अयोध्या छोड़कर वनवास ग्रहण किया, और हम आत्माएं जो सबरी हैं, जो अहल्या हैं, उनका उद्धार करने के लिए बाबा आप जगह जगह हम सब बच्चों से मिलने आते हैं। उसके लिए बाबा आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अच्छा, बाप ने परम धाम छोड़ा, अयोध्या छोड़ा, जंगलों की यात्रा की, पर बाप यही कहेंगे, बाप ने सब छोड़ा। आप बच्चों ने बाप के लिए क्या छोड़ा? सभी को प्यार है ना, है? बाप से सबको प्यार है। प्यार की परिभाषा, जैसे बाप को आपसे प्यार है ना, है या नहीं? तो आप बच्चों को भी बाप से कितना प्यार है। आप भी तो जगह जगह से सब छोड़ के आए हैं ना, आए हैं, छोड़ के तो आए हैं ना, या नहीं आए? अपना कार्य छोड़ के आए हैं। किसके लिए आए हैं? किसके लिए आए हैं? बाप के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, या प्यार के लिए? जब तक प्यार नहीं होगा, जब तक प्यार की परिभाषा नहीं मालूम होगी, तो स्वर्ग में कैसे जाएंगे? अच्छा, आज कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे
सृष्टि का आरंभ हुआ था यहाँ से। इस स्थान की विशेषता कि रामचंद्र ने यहाँ पर बहुत समय व्यतीत किया, इसलिए ये तीर्थ स्थल कहलाया। यहाँ पे पूरी रामायण लिखी गई, इसलिए ये तीर्थ स्थल कहलाया। तो क्या अभी क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अभी क्या चल रहा है? कौन बताएगा? अभी भी रामायण का भाग चल रहा है, अभी भी रामायण चल रही है। किसने कहा रामायण खत्म हुई? राम ने अयोध्या क्यों छोड़ा? राम ने अयोध्या क्यों छोड़ा? रामायण नहीं देखी, राम ने अयोध्या क्यों छोड़ा? बड़ा उद्देश्य है कि राम ने अयोध्या छोड़ा, रावण का वध करने के लिए छोड़ा। राम ने अयोध्या छोड़ा अहिल्या सबरी का उद्धार करने के लिए छोड़ा। कोई एक अहिल्या या एक सबरी नहीं है। राम ने अयोध्या छोड़ा अनेक आत्माओं का कल्याण करने के लिए छोड़ा, जो बंदर के मुआफिक इधर उधर भटक रहे थे, जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उनको मंदिर लायक बनाने के लिए राम ने अयोध्या छोड़ा। तो कल्याण हुआ ना? कल्याण हुआ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि राम कोई एक स्थान पे रहे, ये यही का गायन है। जैसे बाप राम को लेकर सारे संसार का भ्रमण कर रहे हैं, ये पूरा भारत ही अयोध्या कहो या जंगल को, वनवास को, कि बाप हर जगह जाकर हर आत्मा का उद्धार कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। और जैसे ही वनवास पूरा हो जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? अंत। रावण कौन है इस संसार में? रावण कौन है? आज किसी से पूछोगे कि ये कौन सा युग है तो कहेंगे कल युग है, ऐसे कहेंगे। कोई तो ये नहीं कहेगा ना सतयुग है या त्रेता युग है या द्वापर युग है। क्या निकलेगा? छोटे बच्चों से भी पूछोगे तो ये कौन सा युग है तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? कलयुग कहेगा। तो कलयुग क्यों है? क्यों है? जहाँ हर घर में कलेश हो, जहाँ हर घर में मारामारी हो, जहाँ हर घर में रावण का क्रोध तांडव कर रहा हो, विकार हो, और छोटे बच्चे में, बड़े में, जवान में, बूढ़े में,
मुख से भले राम राम कहते हैं या बाबा बाबा कहते हैं, पर बाप क्या कहेगा, क्या कहेगा? मुख का राम मुख वाले ही सुनेंगे, पर मन का राम वो राम सुनेगा जो आपकी मदद के लिए हर कदम एक पाँव पे खड़ा है। तो बाप को मुख वाला राम नहीं चाहिए, कौन सा राम चाहिए? दिल से निकला हुआ राम। अगर दिल से निकलेगा राम तो दिल को देगा आराम। तो दिल को आराम चाहिए ना, दिल को आराम चाहिए। आज छोटे बच्चे से भी पूछोगे आपको क्या फिक्र है तो क्या कहेगा? बहुत टेंशन है, बहुत फिक्र है। अगर सच में दिल को आराम चाहिए तो दिल से राम को, राम भी कौन सा? कहते हैं ना, हाथ नहीं है फिर भी सारा संसार चलाता है। मुख नहीं है फिर भी कान में कुछ बोल के चले जाते हैं। पाँव नहीं है फिर भी निशान छोड़ देते हैं। कान नहीं है फिर भी सारे संसार का सुनते हैं। वो राम, आज का जो समय है, अगर हर एक आत्मा बैठी गौर से सुन रही है, ध्यान से सुन रही है, दिल साफ है, तो बाप आज और उस हर आत्मा का कल्याण करने आए हैं। बाप को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आज्ञाकारी और दिल साफ। भले बच्चे सोचते हैं हम मुख से बहुत साफ दिखें, बाबा बाबा कहे, पर अंदर में क्या है बाबा भी तो जानते हैं ना। आपका मुख का बोलना भले मौन में चलेगा, पर दिल से निकलना चाहिए। संगठन की पावर, आपस में प्रेम की परिभाषा एक निर्जीव माला को भी मालूम है कि आपस में नहीं लड़ना है, मनमुटाव नहीं रखना है। तो बाप यही कहेंगे कि हर एक आत्मा आपस में प्रेम से रहे। बाप को प्रेम की परिभाषा आती है। और प्रेम के धागे में ही बंध के बाप आते हैं। तो बाप यही हर बच्चे से चाहेगा, अगर आपका प्रेम है बाप से और परिवार से, तो पहले बाप परिवार का प्रेम देखेगा कि कितने प्यार से आपस में मिलकर बाप के कार्य में सहयोगी बनते हैं। सबसे बड़ी भूल बच्चों से क्या होती है जानते हैं? बाप सिर्फ निमित्त बनाता है,
सरदार नहीं हो, सेठ या मालिक नहीं हो, तो क्या बाप के कार्य में सहयोग करेंगे? मालिकपन सबको अच्छा लगता है। मैं मालिक बन के करूं, मैं मालिक हूं, मेरी आज्ञा सबको माननी चाहिए। मेरे को कहे तो मैं एकदम आगे होना चाहिए, जो मैं कहूँ वही होना चाहिए। बिल्कुल। तब जब आप एकदम एक्यूरेट हो तो होना चाहिए। अगर आपके मन वचन कर्म से अनेक आत्माओं को दुख पहुंचता है तो आप एक्यूरेट नहीं है। तो फिर पहले अपने आप को एक्यूरेट कीजिए। सलाह तो छोटे बच्चे से भी ले सकते हैं ना, लेकिन मालूम है निमित्त भाव कब तक नहीं उठेगा, जब तक देह अभिमान नहीं टूटेगा। निमित्त भावना अंदर में बैठ गई कि सब कुछ बाबा का है, बाबा कराने वाला है, मैं तो बस निमित्त हूँ। बाबा जो चाहे, अगर बाबा ने लायक समझा है तो बाबा मैं आपकी आज्ञाओं पे श्रीमत पर खरा उतरूंगा या खरा उतरूंगी। लेकिन नहीं, मैं ही राइट हूँ, ये है सबसे बड़ा देह अभिमान। मैं ही सही हूँ, ये है सबसे बड़ा देह अहंकार। तो सभी के लिए बाप यही संदेश देगा, हर किसी के लिए, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, चाहे कहाँ पर भी कोई भी बाप से मिलन बनाने के निमित्त बनाओ या सेंटर संभालने के निमित्त बनाओ या 4 बच्चों की क्लास लेता हो या 4000 की लेता हो, निमित्त नहीं जब तक समझोगे तब तक बाप के दिल पे नहीं जुड़ोगे। अच्छा, अगर ये अभिमान भी आया ना, देखा मैंने कितना अच्छा कराया, तो बाप यही कहेगा, ये तो आप जानते हो कि आपने क्या कराया, लेकिन बाप का फर्ज है उन आत्माओं में से किन आत्माओं का कल्याण करना है। हर किसी को बारी बारी हर बारी बाबा यही संदेश दे के जाते हैं, खुद सुधरो तो जग सुधरे। लेकिन खुद नहीं, दूसरों को ठीक कर रहे हैं। ये किनके लिए बाप कह रहे हैं? हर एक बच्चा समझे, चाहे ज्ञानी भी हो अज्ञानी भी हो, नजदीक वाला दूर वाला। अपने आप की कभी तो बैठ के 1-2 घंटा चेकिंग करो। प्रेम से रहोगे
आप तो अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। अभी आप बच्चों की बारी है। हाँ, हर एक बच्चे में उमंग उत्साह होता है, अच्छे से लगन से करते हैं, सेवादारी भी बहुत है जो दिल से निकलता है, उमंग उत्साह भी बहुत है जो तुरंत तोड़ लेते हैं कि हाँ वहाँ पे बाबा मिलन कराना है, भागते हैं सेवा में। इसके लिए तो बाप आप बच्चों का दिल से धन्यवाद करते हैं। ये सब चीजें क्वालिटी आप बच्चों में भरपूर है, पर प्रेम की कमी है, प्यार की कमी है। थोड़ा सा ये ठीक करें। जितना जल्दी प्रेम से काम होगा उतना जल्दी मन मोटाव से नहीं हो सकता। यही तो समय है एक दूसरे से मिलने का, संस्कार मिलाने का, आपस में प्रेम बांटने का। सृष्टि का नियम है, जो दोगे वही लोगे। प्यार दोगे तो प्यार ही मिलेगा। आप सोचो कि नहीं मैं तो प्यार नहीं दूं, मैं तो जैसा हूँ वैसे ही रहूं, पर सामने वाला मुझे प्यार करे, ये संभव नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं है कि हाँ आप बाहर रहते हैं तो सबसे प्यार से बात करें, पर घर में गए तो गुस्सा करें। जिसने प्रेम की परिभाषा नहीं सीखी, ना वो कोई ज्ञानी है, ना कोई पुजारी, ना कुछ नहीं है। जिसने प्रेम की परिभाषा नहीं सीखी, अगर प्रेम में स्वार्थ है, हाँ भले कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, प्रेम में स्वार्थ है कि हाँ मैं प्रेम करूँगा तो मुझे उससे वो वस्तु मिलेगी, तो ये सच्चा प्यार नहीं है। जब बाप आप सभी बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं तो आपको आपस में भी निस्वार्थ भावना रखनी चाहिए। ठीक है, चलो अपने आदि पिता ब्रह्मा बाप से मिलन बनाना, जो प्यारे भी है, न्यारे भी है, सच्चे भी है, अच्छे भी है, और नंबर 1 आज्ञाकारी पुत्र भी है। नंबर 1 आज्ञाकारी। तो बाप हर एक बच्चे से यही कहेगा, आज्ञाकारी पुत्र या पुत्रियां बनो। श्रीमत पे चलने वाले शेर बच्चे बनो। बाप के प्रेम को, ज्ञान को धारण करने वाले धारणा मूर्त बनो। बैठकर बाप का संदेश प्राप्त करने वाले सच्चे सच्चे संदेश वाहक बनो। आप बाबा आप सभी से प्रेम करते हैं। आप जब शांति से बैठेंगे तो आप सभी को सेवाओं की नई नई युक्तियां सूझेंगी, और बैठोगे ही नहीं तो कैसे बाप का संदेश पहुंचेगा। आपकी लाइनें बिजी रहेगी तो दूसरा मैसेज कैसे आएगा। अगर सच्चा मैसेज प्राप्त करना है, भले 1 घंटा बैठकर
दूसरे के साथ बात करो, मुझे ये संकल्प आया है। अगर आपका संकल्प 10 में से 7 बच्चों को समझा तो जरूर करो। बुद्धि चलाते नहीं है बस, हाँ जैसे उसने किया वैसे मैंने किया। ये कोई समझदारी नहीं है। कॉपी क्यों, कुछ नवीनता लेके आओ। भक्ति मार्ग में किस तरीके से घुसना है, कैसे बाप का संदेश देना है, लेके आओ। बैठो, बाप से बात करो, बाप संदेश देगा। करो तो कदम बढ़ाओगे नहीं तो सफलता पाओगे नहीं। एक दूसरे का देखकर कुछ नया चीज नहीं कर रहे हो, वहीं पर ही खड़े हो, जहाँ पहले थे वही हो, बराबर हो। आगे बढ़ो, हिम्मत करो, बाप से सच्ची लगन, सच्चा साथ निभाओ, तो देखो कमाल कैसे होता है। अच्छा बच्चों, बाप हमेशा आपके साथ है, ये बाप का पक्का वायदा है। पक्का ना कभी साथ छोड़ा है, ना कभी साथ छोड़ेंगे, क्योंकि ये बाप का वचन है। और बाप का वचन आपका वचन कितना पक्का है वो आप अपने आप से जरूर बातें करना, ठीक है। सदा खुश रहो, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। कई बच्चे सोचते हैं, बहुत बच्चे मिलते भी हैं, फिर सोचते हैं नहीं ये बाबा तो नहीं है, फिर भी मिलते हैं, फिर सोचते हैं नहीं बाबा तो नहीं दिख रहे हैं। थोड़ी देर में फिर निश्चय होता है, घर जाते हैं, फिर किसी ने कुछ कहा, फिर समझ में आएगा अच्छा ना तो मिलना छोड़ेंगे और ना ही संशय करना छोड़ेंगे। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे आप 2 कदम पीछे जाते हैं। महावीर नहीं बने हो। जो महावीर नहीं बनेगा वो रावण उसको कई बार पटक के मारेगा। तो महावीर का मतलब क्या है, अंगद का मतलब क्या है, क्या है? एक बार जो पाँव रख दिया फिर उठेगा नहीं, कोई उठा नहीं सकता। तो ये सोचने में अपना समय वेस्ट मत करो कि है या नहीं। पहले भी बाबा कई बार बोल के गए
जीवन हीरो की पोटली है। आपने एक दिन गवाया माना एक बहुमूल्य हीरा आपने कम कर लिया। दिन गवाया मतलब अगर याद में गवाया, निश्चय में गवाया, आपके प्रेम में गवाया, तो 4 हीरे आपकी पोटली में वापिस आए। व्यर्थ में गवाया तो हीरा गायब, पता भी नहीं चलेगा। सांसों के हीरे, सांसों की पोटली कब से खत्म हो गई। अचानक से समय आया और कहेंगे पोटली खोलेंगे, अच्छा मेरे पास तो एक भी सांस नहीं बची, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, मैं तो खाली हो गया। ऐसा समय नहीं देखो, पोटली खोलो और देखो कि समय नहीं है, हीरे खत्म हो रहे हैं। है या नहीं में समय नहीं खाओ। आज मिले तो निश्चय हो गया, कल घर गए तो संशय आ गया। आज कहा मेरा बाबा, कल किसी को कहा नहीं मेरा नहीं है तेरा है। चाहे कहीं भी बैठे हैं, चाहे मधुबन में सुन रहे हैं या सेंटर में सुन रहे हैं, कमाल की बात बाबा उनसे बड़ा प्यार करते हैं। जो सुनते तो हैं पर मुख से बोलते हैं नहीं है, फिर से सुनते हैं फिर से बोलते हैं नहीं है। ये खुशी की बात है। बाबा कहेगा आपका दिल बड़ा प्यारा है, आपको पता है, पर वाणी कुछ और बोलती है, मन कुछ और बोलता है। अच्छा जिनको पक्का है कि है वो मजबूर है, बंधे हुए हैं। बाप तो सबको स्वतंत्र करता है ना, कि आपको प्यार है तो तोड़ो, अगर नहीं है तो रुक जाओ। फिर भविष्य में क्या होगा तो सोचो नहीं, और जिसने सोचा मेरा क्या होगा तो वो कुछ बन नहीं सकता। मेरा सेंटर जाएगा, मेरी पद पोजीशन जाएगी, तो वो कभी कुछ नहीं बन सकता। अगर लगे कि फेविकोल के माफिक चिपक गए हैं तो छूटो और तोड़ो। एक डाली को पकड़ के नहीं रखो। ये यात्रा पूरी हो गई है, अगर फिर भी कुछ नया नहीं किया तो जीवन गवाया है, पाया नहीं। इसलिए बाप को और एक बच्चे से प्यार है और हमेशा कुछ देखना चाहते हैं। बहुत बच्चे रोते हैं बैठकर, बाबा मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं नहीं आ सकती। बाबा क्या कहेंगे, मजबूर बन सकते हो पर ताकतवर नहीं बन सकते। कि आप बाप से मिलने के लिए इतनी ताकत नहीं लगा सकते। दुनिया में मीरा का गायन सुना है ना, सुना है मीरा का गायन। एक प्रेम के लिए उसने कुछ नहीं देखा। उस समय जो मीरा को पत्थर मारते थे, आज के समय मीरा की मूर्ति मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। कमाल है ना। अगर आज पत्थर लग रहे हैं तो लगने दो, कालियों के कलंक लग रहे हैं तो लगने दो। कलंक नहीं लगेंगे तो कलंकीधर नहीं बनेंगे, पत्थर नहीं लगेंगे तो मीरा नहीं बनेगी। पत्थर लगने ही मानो आप पहुंच गए हो ऊंची सीढ़ी पर। सबसे कठिन समस्या यही आती है कि लोग क्या कहेंगे, कौन से लोग, कैसे लोग, लोग क्या कहेंगे। लोगों की चिंता आपको, लोग क्या आपका
कभी नहीं बनाएंगे। अगर महान आप बनना चाहते हैं तो आपको ये फिक्र छोड़नी पड़ेगी कि क्या कहेंगे लोग। कौन क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा, ये कौन क्या कहेगा आपको कोई नहीं बनने देगा। आपको कोई देवता नहीं बनने देगा, कोई महात्मा नहीं बनने देगा, कोई महान पुरुष नहीं बनने देगा, कोई महावीर नहीं बनने देगा। फिक्र किस बात की? आप बस चेक करना आपके अंदर की आवाज क्या कहती है, आपका मैसेज क्या कहता है। बेफिक्र होके उड़ो। अगर आप गलत हो तो फिक्र करो कि लोग क्या कहेंगे। जब आपको मालूम है कि आप राइट हो, सही हो, तब भी लोगों की फिक्र करते हो, तब भी चिंता करते हो कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा बच्चों, मुस्कुराते रहो और सदा बाप से मिलन बनाते रहो। ये सीन जो आज साधारण रूप से दिख रहा है ना, उस समय मीरा थी तब भी साधारण दिख रहा था। राम थे, सीता थी, उस समय भी साधारण दिख रहा था, आज भी साधारण दिख रहा है। लेकिन ये साधारण नहीं है। ये आपके बड़े बड़े पुराण, वेद, शास्त्र, आपकी महिमा, ये कहाँ की है, ये यही की है। ये साधारण आपकी नजरों से दिख रहा है और बाप की नजरों से ये साधारण नहीं है। बस बाप यही कहेंगे, यहाँ बैठ कर के सुनने वाला कोई भी साधारण ना हो, ना बने, वो महान बने, देवता बने, श्रेष्ठ बने। अच्छा, फिर मिलेंगे। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि। आपके सच्चे परवाने हैं, अपनी मंजिल को पाके हम दीवाने हैं।
जन्मों जन्मों के हम आपके प्यारे हैं, जन्मों जन्मों के हम आपके प्यारे हैं। है खुशी के न कोई ठिकाने, प्यार पाके हुए हम मस्ताने। प्यास जीवन में थी जो युगों की, बुझ गई आपको देखते ही। तेरी निर्मल